आज, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बैड इंटरनेट कनेक्शन। तो आज मैं आपको जो टेक्निक्स बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी आपको क्वेश्चन दिखे उसमें दो स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। पहला एक स्टेटमेंट होती है, फिर दो स्टेटमेंट, दो या तीन स्टेटमेंट भी कई बार हो जाती हैं। उसमें आपको x और y की वैल्यूज निकालनी होती है। या तो x की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी या दो वैल्यूज मिलेंगी, राइट। सेम तरीके से आपको y की एक या दो वैल्यूज मिलेंगी। तो फिर आपने उसके बाद बताना होता है कि क्या x y से बड़ा है या छोटा है, या x इक्वल टू मोर देन y है, या y इक्वल टू मोर देन x है, या कोई रिलेशनशिप ही बिल्ड नहीं हो पा रहा है, यह आपने बताना होता है। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, ये y एक्सिस, ये आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा। ये y एक्सिस होता है ऊपर सीधी लाइन, और ये x एक्सिस होता है। यहाँ पे आप जैसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, या ये वाली लाइन आपने ड्रॉ कर दी है यहाँ से ऐसे, तो ये दो पॉइंट्स हैं, राइट। यहाँ पे आपने बताना होता है कि x की वैल्यू y के रिलेटिवली क्या बड़ी है। इनमें से कोई ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी होती है। अभी मैं एग्जैक्टली 11 क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा सिंपल मेथड से, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 7। अभी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी इंस्टेड ऑफ मेकिंग दोज फैक्टोरियल्स हमें वैल्यू क्या चाहिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 7, ये फैक्टोरियल हमें चाहिए, राइट। 7 की वैल्यू चाहिए। अगर माइनस 6 के फैक्टोरियल बनाएंगे, एक तो हमें माइनस 7 मिल जाएगा, उसमें प्लस 1 कर दीजिए, तो आपका ये जो दोनों जो कंडीशंस हैं दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है माइनस 7 नहीं होगी, साइन को उल्टा देंगे, माइनस 7 नहीं होगी, ये हो जाएगी 7, और दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1, राइट। ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की। इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 15 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 को मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया है। अभी इसके फैक्टोरियल्स तो ये हैं, राइट। इसको आपने 13 के आपने फैक्टोरियल इसके इक्वल करने हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मेरा बन जाता है 10, और 10 बन गया आपका, और यहाँ से 3 उठा लिया, प्लस 10 और प्लस 3। अगर y की वैल्यूज निकालेंगे, दो वैल्यूज आ जाएगी, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। ये जो नंबर है 2, इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर पे लाना होता है, और ये जो 3 इसको भी डिवाइड कर देंगे 2 से, माइनस 3 को, तो माइनस 5 आपका वैल्यू यहाँ आ गया, माइनस 1.5 आपका वैल्यू यहाँ आ गया। ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज हैं। तो पहली कंडीशन को देखते हैं, क्या 7 माइनस 5 और माइनस 1.5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है जी, तो ये बड़ा हो गया। क्या माइनस 1 माइनस 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। क्या माइनस 1 माइनस 1.5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो दोनों कंडीशंस में x जो है y से बड़ा है, तो आपका आंसर है x y से बड़ा है, और आप ऑप्शन टिक करेंगे B, और B को टिक करेंगे और घर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 के फैक्टर चाहिए, एक तो आपको, एक 2 का चाहिए, राइट। अगर मैं 7, ये इसकी कंडीशन फुलफिल करना चाहूं तो माइनस 6 और माइनस 1, 6 1 6, ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे जो इसका टोटल है वो भी आपका माइनस 7 बन रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 बनता है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 मैंने यहाँ से उठाया, और दूसरी वैल्यू बनेगी 1 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे वैल्यू आ गई आपकी 2, यहाँ पे 0.33। चलो अभी y का सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से। 2y का स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी आपका ये आपके फैक्टर्स हैं, 11 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। 5, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख के चलिए कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 6 ये बन गया,
6 और 5 11, राइट। बहुत सिंपल है। y की वैल्यू एक तो बन जाएगी 6/2, दूसरी y की वैल्यू बन जाएगी 5/2, तो फाइनल वैल्यू बन गई 3 और ये बन गई 2.5। कोशिश करिए सिंगल नंबर में अपना आंसर निकालिए। अगर ऐसा कुछ आ जाएगा 6/3, 6/7, तो फिर आपका आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे सिंपल एक नंबर में, नेचुरल नंबर में अपना आंसर निकालिए, पॉइंट्स में निकाल लीजिए, तो आपका जो आंसर है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। कंपेयर करना बहुत आसान हो जाता है। 2 है, क्या 2 3 और 0.25 से बड़ा है? दोनों से छोटा है, राइट। x y और इससे छोटा है। 0.33 ये 3 से भी छोटा है, 2.5 से भी छोटा है, तो दोनों में x y से छोटा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, x y से छोटा है। और यहां पे टिक करें ए आपका आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10x² माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए फैक्टर्स किस कौन कौन से चाहिए, 2 का चाहिए और 5 का चाहिए। सिंपल यहां से देखने से ही पता चलता है। एक 5 -5 और -2 ये आपके फैक्टर्स बन जाते हैं, सिंपल। और x की वैल्यू आ जाएगी, एक में 5/10 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2/10। तो इसका वैल्यू बना 0.5, इसका वैल्यू बना 0.2। तो चलिए y का भी सॉल्व कर देते हैं इसी तरीके से। 35y² माइनस 12y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे कौन से फैक्टर चाहिए? 7 और 5। देखने से पता चलता है 7 और 5 12 होते हैं, -7 -5 ये आपके फैक्टर्स बन गए। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, इसको 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5, इसको 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जाता है सीधा 5 पे, तो आपकी वैल्यू आ गई है 0.2। यहां पे 1/7 वैल्यू आ गई है 1.4। अभी यहां पे देखिए, क्या 0.5 0.2 से और 1.4 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। क्या 0.02 के तो ये बिल्कुल बराबर हो गया, और 0.14 से बड़ा हो गया, तो इसका आएगा, ऐसे लिख सकते हैं आप, 0.2 तो बराबर है, लेकिन 0.2 0.14 से तो बड़ा है ना, तो ऐसे आप लिखेंगे, राइट। और अभी जब भी कभी आपकी ये जो सिचुएशन बनती है, तो आपका आंसर ये जो इक्वल टू मोर देन, ये आपका आंसर बनेगा। अगर कंफ्लिक्टिंग होता, यहां पे मोर देन वाला साइन है, यहां पे लेस देन वाला साइन है, तो आपका कोई रिलेशन बिल्ड नहीं होता है, राइट। तो ये आपका आंसर है, ये डी आपका आंसर है। इसको आप टिक करेंगे और घर आ जाएंगे, राइट। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4x² इज इक्वल टू 25। अभी यहां पे 4x² इज इक्वल टू 25। x² इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 5/2, बट प्लस माइनस में। आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही कि अगर -5.2 का स्क्वायर जो अगर मैं निकालने बैठूं तो भी 25/4 आएगा। अगर 5.5/2 का स्क्वायर निकालूंगा तो भी 25/4 ही आएगा। इसलिए x की एक वैल्यू तो आपकी आ गई 5/2, दूसरी x की वैल्यू आ गई -5/2। ये दो वैल्यूज आई हैं x की। y के लिए सॉल्व करते हैं अभी। 2y² माइनस 13y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अभी किसके फ्रैक्शन चाहिए? 2 का चाहिए, 3 का चाहिए और 7 का चाहिए। 21 के फ्रैक्शंस 3 और 7, ये आपको फ्रैक्शंस चाहिए। कैसे करेंगे? 7 और 6, 7 और 6 13, तो ये माइंड में कीजिए, -7 और -6, राइट। और आपकी वैल्यू जो y की आएगी 7/2 और दूसरी y की वैल्यू आएगी 6/2। 3.5 का आंसर आपका यहां आ गया y का, और 3 आपका यहां आ गया। यहां पे आप देखिए 5.5 जो था ये आपका बन जाता है 2.5, और यहां पे -2.5। क्या 2.5 दोनों से, 3.5 और 3 दोनों से छोटा है? राइट, बिल्कुल छोटा है। -2.5 भी इन दोनों से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये आपका आंसर बनता है x जो है y से छोटा है, और ये आपका a जो है ये आपका आंसर निकलता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 6। 3x² प्लस 7x इज -6 इज इक्वल टू 0। 6 को मैं इधर ले गया हूं।
अभी यहाँ पे आपको कौन से फ्रैक्शन चाहिए, एक तो 3 चाहिए, 2 चाहिए और 3 चाहिए। इसको देखिए, अभी मेरे को 7 की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी? 3 का 9 में से अगर मैं 2 को माइनस करता हूं तो आपकी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। मैंने यहीं से नंबर उठाया है, 3 का 9 में से 2 माइनस किए तो आपका 7 आ जाएगा, 9 प्लस का 2 माइनस का। और x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी? -9/3, और दूसरी x की वैल्यू बनेगी -2/3। तो सिंप्लीफाई कर देंगे, -3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो प्लस में था एक्चुअली, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.66। चलिए इसी तरह से अभी हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 6y का स्क्वायर, ये आ गया आपका 12y का स्क्वायर प्लस 6। अभी 17 को पहले इधर ले आते हैं, -17y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखिए, 2 2 4, 3 12। एक तो आपका ये आ गया, इसके और के फ्रैक्शन चाहिए 2 3 का, राइट। ध्यान से देखिए, 2 2 4, 2 का 8, 3 3 का 9। अगर मैं फ्रैक्शंस बनाता हूं तो आपकी ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट। y की वैल्यू क्या आएगी? एक तो बन जाएगी 8/12 और दूसरी y की वैल्यू बन जाएगी 9/12। सिंपली सॉल्व कीजिए, 3/4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका आ गया 0.75 और 2/3 यहाँ था तो 0.667। ये आ गए आपके y की वैल्यूज। अभी -3 जो है इन दोनों से छोटा है, x इज स्मॉलर देन y, पहली कंडीशन। 0.667 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पहली बात तो ये इक्वल है, लेकिन ये 0.75 से छोटा है, तो यहाँ पे आएगा आपका, एक तो इक्वल है बट दूसरी जो y की वैल्यू है वो बड़ी है। दोनों सिंबल एक तरफ है, तो ऑब्वियसली ये मैं पिक करूंगा, ये मेरा आंसर है। ई मैं इसका आंसर पिक करूंगा, ये मेरा आंसर हो जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन। x का स्क्वायर -4x -621। अभी ये थोड़ा नंबर बड़ा हो गया है, मुझे इसका एग्जैक्ट में मैं कहूं कि मुझे इसका भी फ्रैक्शन निकाल लूंगा, पॉसिबल नहीं है। 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 207 आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड होगा 69 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 23 इज अ प्राइम नंबर। पहला तो ये नंबर आ गया। चलिए 3, इसके फैक्टर मेरे को चाहिए 3 3 3, उसके बाद 23। अगर मेरे को 4 की वैल्यू, 4 यहाँ पे चाहिए, 3 3 का 9, 3 का 27 एक आ जाएगा, और दूसरा ये माइनस में आएगा, और 23 आपका प्लस में आएगा, तभी आपका -4 जो है ये वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 27, और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी -23, राइट। तो चलिए अभी y के लिए सॉल्व करते हैं। y स्क्वायर -56y प्लस 743। अभी इसको ध्यान से देखिए, 783 के फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे हमें। 783 के 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 3 2 का 6, 186 सा, और 3 2 का 6, और ये आगे आपका बन गया 6 1, राइट। यहाँ पे दोबारा से डिवाइड कर दूंगा मैं इससे, और यहाँ पे आपका बनता है 87, फिर से दोबारा 3 से होगा, और आपका यहाँ पे बन जाता है 29, और 29 एक प्राइम नंबर है, इससे आगे नहीं जाएंगे। 3 3 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 29, इसके फ्रैक्शन बनाने हैं इक्वल टू 56। ध्यान से देखिए, 29 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ज्यादा चले जाएगा 56 से, जो हमें नहीं चाहिए। 3 3 का 9, 3 का 27, इसमें दोनों माइनस के अगर हम कर दें तो आपका जो है टोटल जो है वो 56 बन जाता है, और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो y की वैल्यू एक आपकी आ जाएगी 27, दूसरी वैल्यू आपकी y की आएगी 29। क्या ये 27 जो है ये बिल्कुल इनसे बड़ा है या छोटा है? 27 x जो है अभी एज ऑफ नाउ या तो छोटा है या इक्वल है y के। -23 तो ऑब्वियसली छोटा है y के। दोनों सिंबल सेम तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसको मैं भूल जाऊंगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली। और इधर मेरा आंसर क्या है? ई जो है मेरा आंसर हो जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। 15x स्क्वायर -34x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अभी यहां पे देखिए,
3 5 और यहाँ पे देखिए 3 5। अभी इसके जो फ्रैक्शंस हैं मेरे को यहाँ पे मेरे को फ्रैक्शंस बनाने हैं। मेरे को क्या फ्रैक्शंस बनेंगे इसके, ध्यान से देखिए। 3 3 का 9 बन जाता है, 3 और 3 का 9 बन जाता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाता है। दोनों अगर माइनस में आ जाते हैं तो आपका -34 जो है वो आपका टोटल बन जाता है -44। तो x की वैल्यू जो है ये बन जाएगी 9/15, ये बन गई आपकी 3/5। इसको सॉर्ट आउट करूं मैं अगर ये आपकी बन जाती है 0.6। दूसरी का करूं तो 25/15, तो ये बन जाती है 5/3। आराम से सॉल्व करूं इसको तो ये बन जाती है 1.667, राइट। तो चलिए अगली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 15y का स्क्वायर, वैसे अगर यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे भी 15 है और यहाँ पे भी 15 है तो आपको ये डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ही मेथड में मैं स्टिक करता हूं जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे 15 है, 3 5 और मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 यहां से निकाल दिया। और अभी 22 का क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। 22 का क्या करेंगे, 3 2 का 6 2 का 12, 12 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे दोनों कह लीजिए सारा ये दोनों कंडीशन ये फुलफिल करती हैं। y की वैल्यू का आएगी आपकी माइनस में आएगी, -12 डिवाइडेड बाय 15, ये आपका बनता है 3 4 ये आपका -0.8 बन जाता है, -0.8। दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी -10/15, ये आपकी बन जाती है -2/3, आप कह लीजिए -667, राइट। अभी यहां से ध्यान से देखिए 0.6 भी इन दोनों से बड़ा है, 0.166 भी इन दोनों से बड़ा है, तो सिंपली क्या है, x जो है वो y से बड़ा है। ये आपका आंसर है। इसको मैं टिक करूंगा और घर आऊंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा सिंपल है लेकिन फंडा मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं, फिर भी इसको समझिए। x² = 1 to 1, राइट। अभी 11 का स्क्वायर 121 बनता है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू जो है, पहली वैल्यू 11 है, दूसरी वैल्यू -11 है। क्योंकि -11 का स्क्वायर है ये भी 121 होता है, 11 का स्क्वायर भी 121 होता है, तो ये आपकी वैल्यू बन गई है। 11 का क्यूब जो है 1331 आता है, राइट। 11 का क्यूब जो है ये 1331 आता है। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान से देखें, यहां पे y की वैल्यू जो है ये 11 ही आएगी। अगर -11 का मैं क्यूब निकालने की कोशिश करूं तो ये -1331 निकलेगा, क्योंकि 3 बार माइनस का साइन आ जाएगा ना। तो y की एक ही वैल्यू है, x की 2 वैल्यूज बन गई हैं। क्या 11 पहली इक्वेशन के हिसाब से x और y के इक्वल है? दूसरी इक्वेशन के हिसाब से देखिए x जो है ये छोटा है y से। अभी इस दोनों इक्वेशंस को अगर मिक्सअप करेंगे ये आपका आंसर बन जाएगा x = और <y। तो ये आपका E जो है ये आपका आंसर है। रिलेशनशिप तो हम बिल्ड कर रहे हैं। रिलेशनशिप आप तब नहीं बिल्ड कर पाएंगे अगर मान लीजिए x और y का रिलेशनशिप आप तब नहीं बिल्ड कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ हो, कंफ्लिक्टिंग आपके पास हो, कंफ्लिक्टिंग आप कह लीजिए एरोज हो। यहाँ पे मोर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे मोर देन इक्वल टू है, यहाँ पे लेस देन है, तो यहाँ पे नो रिलेशन आ जाएगा, नो रिलेशन आपने याद रखना है। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास रिलेशन बन रहा है और x जो है < y के, ये आपका आंसर निकल रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। x² + 12x + 35, इसको सॉल्व करते हैं। x² + 12x + 35, आपको 7 और 5 के जो है फ्रैक्शंस चाहिए। सिंपल वे में करते हैं, 7 और 5 के फ्रैक्शन चाहिए। सिंपली 7 और 5 को प्लस करते तो 12 आ जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन था। x की वैल्यू आ जाती है -7 और दूसरी x की वैल्यू आ गई आपकी -5। y का भी ऐसी सेम वे में सॉल्व करते हैं। y² + 18y + 45 = 0। अभी यहां पे क्या है, 3 आ गया, 5 एंड 3, ये इसके फ्रैक्शंस हैं। 3 5 3 सीधा सीधा डिवाइड कर दिया माइंड में। 45 को 3 से डिवाइड किया, 15 आ गया, 15 के तो 5 3, ये तो पता ही है। अभी 18 आपने लाना है। यहां से कैसे लेकर आएंगे, खुद एक बार ट्राई करें। जब तक खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा।
5 3 ज़ा 15 और 3 दोनों प्लस के होंगे तो आपका y का जो है आंसर, y की वैल्यूज आप निकाल पाएंगे। y की वैल्यू आ जाएगी -15, दूसरी y की वैल्यू आ जाएगी -3। अभी ध्यान से देखिए, क्या -7 -15 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। -3 से बड़ा है? पता नहीं, ये बीच में कहीं आ गया, समझ रहे हैं। और -5 भी इनके बीच में कहीं आ गया, तो कुछ आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर सी है, नो रिलेशन। नो रिलेशन, कोई रिलेशन है ही नहीं, इन दोनों इक्वेशंस में कोई रिलेशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14y का स्क्वायर। कोशिश करें ये वीडियो को पॉज करें, ये लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, इस वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट। यहाँ पे मेरे को फ्रैक्शन चाहिए 2 के और 7 के, और यहाँ पे चाहिए 3 के और 5 के। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बनता है 35, 2 को 3 से करूं तो मेरा बनता है 6। तो ये मेरा दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, दोनों माइनस में आएंगे। तो यहाँ पे मेरे ये सॉरी यहाँ पे x था, ये यहाँ पे मेरी x की वैल्यू बनती है 35 डिवाइडेड बाय 14, दूसरी x की वैल्यू बनती है 6 डिवाइडेड बाय 14। तो 7 से डिवाइड होते हैं दोनों, तो ये 2.5 की वैल्यू आ गई है पहली x की, दूसरी वैल्यू जाएगी 3 7, ये आपकी आएगी 20, तो 0.42 के तकरीबन आपकी आ जाएगी। तो दूसरा करते हैं, 56y स्क्वायर माइनस 54y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए पहले, सबसे पहले अगर खुद से अगर आप ट्राई भी नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा फॉर श्योर। ये आपका बनता है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 7 8 56 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी आपने 54 के आपने फ्रैक्शंस बनाने हैं, तो कोशिश कीजिए खुद से करने की। अगर मेरे दिमाग अभी चल रहा हो तो 40 और 14, यहाँ पे 7 2 द 14 और यहाँ पे 40, 2 2 का 4 2 का 8, ये दोनों मैं देखूं तो यही आपने दिमाग लगाना है। 14 और 40 दोनों माइनस में है, y की वैल्यू क्या आपकी बनेगी 14/5 और दूसरी y की वैल्यू बनेगी 40/5। तो सॉल्व करते हैं, 5 2 का 10, 4 0 4 8, तो दूसरी वैल्यू बनी 8। तो अभी इसको कोशिश सॉल्व कीजिए, 2.5 इन दोनों से छोटा है, x इज स्मॉलर देन y, यहाँ पे भी इससे छोटा है, x इज स्मॉलर देन y, x इज स्मॉलर देन y, ये आपका आंसर है। इसको टिक करें और घर आए। अगला क्वेश्चन करें, खुद से करने की एक कोशिश जरूर करें, वीडियो को पॉज करें। 10 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं, 11वां क्वेश्चन करने का आपका फर्ज बनता है। इसको प्लीज कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। अभी 6x स्क्वायर, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, नहीं होता तो वापस आए। 6x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 99 इज इक्वल टू 0। कौन कौन से आपको फ्रैक्शन चाहिए? 2 3 के चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक तो 3 चाहिए, फिर दोबारा से 3 चाहिए, 3 3 का 9 मल्टीप्लाइड बाय 11। अभी 49 के आपको फ्रैक्शन चाहिए अगर, तो क्या करूंगा मैं, 3 3 का 9 3 का 27 ये बनता है, और 2 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूं ये आपका बनता है 22, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा आ जाता है 49, दोनों माइनस में है, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या बनती है 27/6, दूसरी वैल्यू बनती है 22/6, राइट। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, 2 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4.5 यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आती है आपकी 6 18 4 0 3.6 के तकरीबन, राइट। चलिए y को सॉल्व करते हैं। अभी 5y का स्क्वायर प्लस 17y प्लस 14, तो मेरे को क्या नंबर चाहिए यहाँ पे, एक तो 5 चाहिए और मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, 14 से यहाँ पे आ गया, राइट। अभी 17 का वैल्यू चाहिए तो कैसे आएगा, 5 2 का 10 और दूसरा ये 7, दोनों प्लस में है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाइड वे में, एक सिंपल वे में इसको देखिए, y का वैल्यू आ जाएगा -10/5, दूसरा y का वैल्यू आ जाएगा -7/5, तो ये आपका बनता है -2, और दूसरा जो है वो आपका बनता है बहुत ज़्यादा, वैसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग जो आपका बनेगा
कह लीजिए 1.4 बनेगा या 5 जो भी बनेगा, दोनों माइनस में है। इधर मेरा आंसर सीधा सीधा आ गया, 4.5 दोनों से बड़ा है और 3.6 भी दोनों से बड़ा है क्योंकि ये माइनस में है। तो x इज बिगर देन y, ये मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आ गया है। तो आज मैंने 11 ही क्वेश्चन करवाने थे, वो मैं करवा चुका हूँ। कोशिश करूंगा 1 से 2 दिन में मैं इसकी वर्कबुक भी प्रोवाइड करवाऊं। वैसे ये मैंने लाइव स्ट्रीम सेशन करना था, लेकिन ड्यू टू बैड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज कनेक्टिविटी सही नहीं है, तो दैट्स वाई मैं लाइव स्ट्रीमिंग जो सेशन है वो मैं नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आपके जो भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट्स में लिखें। वैसे मैं लाइव चैट्स जो आप करते हैं मैं उसके रिप्लाई करता हूं, आपको भी पता है, कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। आप नीचे कमेंट्स जो है वो करते रहें। और IBPS PO मेगा प्रिपरेशन कोर्स है, इसको gkdigest.com पे जाके आप इस पे एनरोल कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको डेली जो सेक्शनल टेस्ट हैं, डेली क्विजेज हैं, ये सब आपको मिलते रहेंगे। और GK डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। कुछ एक लोग डिसलाइक कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। प्लीज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपको मेरे क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आया है, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, बहुत ज़रूरी है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने जो भी लोग डेली, जो भी स्टूडेंट्स डेली वीडियो को देखते हैं, जो भी सेशंस को फॉलो करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी सेम टाइम पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।